बाजवा जो है वो फ्रांस में फिर रहा है, उसको भी लाओ, उसको भी कड़ा कर दो। उसने मुल्क के साथ क्या किया है? फौज ने खान को दो सूरतों में फैज के साथ ट्राई किया जा सकता है, या खान ने कोई बगावत की हो या खान ने कोई जासूसी की हो दुश्मन मुल्क के खिलाफ, दुश्मन मुल्क के लिए फैज के साथ मिलके। ये कानून ये कहता है। खान साहब जेल में नजर बंद है ना, उसकी आंखें और नजरें तो कौम की तरफ लगी हुई है, और कौम क्या कर रही है? हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खान की तस्वीर पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, हाँ जी एहतजाज हो गया, 4 लोग जो है उधर टाट पे बिठा दो, भूख हड़ताल हो रही। ये ड्रामे बाहर निकलो, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करो जालिमों को, गुंडों को, बदमाशों को। ये क्या ज़नखो वाला काम है कि जनाब अली हम खान साहब, चूंकि इजाज़त नहीं, खान साहब ने 1.5 साल खान साहब की जदोजहद में आगे लेके बढ़ा हूँ। सुन ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, अगर इस दफ़ा जलसा मुअख्खर कर दिया इन्होंने तो फिर इस्लामाबाद में मैं जलसा करूँगा। और एनओसी जो है ना, जो एनओसी के पीछे भाग रहे हैं, वो उनको मैं कहना चाहता हूँ एनओसी अपने जेब में रखें। अवामी जोर पे जलसा करेंगे। पहले भी इस्लामाबाद में मैंने किए ना, आप लोगों ने देखे, आप हमारे साथ होते थे, हजारों नहीं लाखों के लोग मेरे साथ निकले, पुलिस सामने आ जाती थी, हम डट के आगे जाते थे, पर्चे होते थे, हम जमानतें करा लेते थे। मारना है, पर्चा करना है, टीयर गैस चलाना है, कुछ भी कर लो। एक दफ़ा खान कह दे कि जलसा करना है, हमें एनओसी की ज़रूरत नहीं है, और अवामी एहतजाज एनओसी के ताबे नहीं होता है। और अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, लिहाजा इस कौम को क़यादत दरकार है। जदोजहद, इनकलाब और पाकिस्तान में हकीकी हुक्मरानी के लिए कुर्बानियाँ देनी होगी। ये क्या एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खान की तस्वीर पकड़ के पीछे खड़े हो जाओ, हाँ जी एहतजाज हो गया, 4 लोग जो है उधर टाट पे बिठा दो, भूख हड़ताल हो रही। ये ड्रामे बाहर निकलो, आंखों में आंखें डाल के चैलेंज करो जालिमों को, गुंडों को, बदमाशों को। ये क्या ज़नखो वाला काम है कि जनाब अली हम खान साहब, चूंकि इजाज़त नहीं, खान साहब ने 1.5 साल खान साहब की जदोजहद में आगे लेके बढ़ा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर उधर सिंध तक जो है हमने जलसे किए, कन्वेंशन, एक एक जलसा, एक एक जलूस और कन्वेंशन की रुदात में खान को सुनाता था, तो मुझे कह देता ना कि मत करो, खून बह जाएगा। और कभी आप लोगों ने सुना कि किसी एक गमला कहीं हमारे एहतजाज में टूटा हो? पुरअमन कानून और आइन के दायरे में रह के हमने एहतजाज किया। हम एहतजाज का करना आर्टिकल 16 के तहत हमारा हक है, हम करेंगे। बाकी हुक्काम का काम है कि वो हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हम पे टीयर गैस चलाते हैं, हमें एहतजाज करने का हक देते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। धीर में हम पे गोलियां चलाई, बाजवड़ में हम पे गोलियां चलाई। कोई ऐसी जगह नहीं है, एक एक कन्वेंशन पे पुल तोड़े, सड़कें तोड़ी, वर्करों को गिरफ्तार किया, मुझे गिरफ्तार किया, अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कमर कसनी होती है। जवाब देता हूँ, गुजारिश ये है पूरे पाकिस्तान को मैं इस्तदा करता हूँ आपके तवज्जुह से। खान जेल में 1 साल से ज़्यादा हो गया है। पीटीआई के साथ जो रवैया रवा रखा गया है आप सब देख रहे हैं, और हम सब टीवी चैनलों पे या मोबाइलों के ये स्क्रीनों को देख के महसूस हो रहे हैं। अमलन क्या पाकिस्तानी कर रहे हैं? अमलन कुछ कर रहे हैं हम। अमलन तो तभी होगा ना जब हम अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखते हैं, इस मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, तो तब ये देखिए, मौत तो एक दफ़ा नहीं है, क्या 20 दफ़ा जो है हमने मरना है। एक दफ़ा जो है ये कौम हिम्मत और कमर कस ले कि जी हमने निकल के, कमर कस के हमने निकल के कौम के लिए उनका हक लेकर देना है। खान साहब जेल में नजर बंद है ना, उसकी आंखें और नजरें तो कौम की तरफ लगी हुई है, और कौम क्या कर रही है? हमने ये 1.25 साल में सिवाय 8 फरवरी को वोट देने के हमने क्या किया है? तो लिहाजा जहाँ तक फैज़ हमीद की बात है, फैज़ हमीद जैसे और बहुत से जिन्होंने पाकिस्तान के कानून के साथ, पाकिस्तान
کہ عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ابیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہے وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو. اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے، جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے. پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا. اور خان کو دو صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف، دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے. یہ قانون یہ کہتا ہے. تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے. 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا. 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں. آج تک 9 مئی کی ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ ایکیوزیشن ہوتا تو 9 مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیے تھا کہ جو فیض حمید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میں رہا ہوں، تو مجھے علم ہوتا کہ بھائی فیض حمید جو ہے یا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض حمید جو ہے اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گسڑ رہے. یہ بہت سارے جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا کہ 4 لوگ گئے اور یہ بہت ساری باتیں جھوٹ ہے. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں، 90% جھوٹ.